उसको ज़हन में रखो, 2 साल बाद आप खुद को क्या देखते हो। अब 2 साल को डिवाइड कर लेते हैं। 2 साल बहुत बड़ा पीरियड है, वैसे तो 2 साल कुछ पीरियड नहीं है, मगर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पीरियड है। लॉन्ग टर्म गोल है जी आपका, आपने जो है एडमिशन सिक्योर करना। शॉर्ट टर्म कर लो, 2 साल से फर्स्ट ईयर में कितना सिक्योर करोगे तो सेकंड ईयर में कितना मेरिट बनेगा। पर मंथ पर आ जाओ, 1 मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है, पर मंथ से पर वीक पर आ जाओ, उसको शेड्यूल करो। फिर 24 घंटे पर आ जाओ, अपने डे को शेड्यूल करो कि क्या स्केड्यूल ऐसा बनाया जाए कि हमारे घर का माहौल ठीक रहे, हमारी नींद का स्केड्यूल पूरा रहे, पेरेंट्स हमसे खुश रहें, असातिज़ा खुश रहें। और इस दौरान जो एज है ना जी, इसमें दोस्ती का बड़ा शौक़ होता है। दोस्त नाराज़ नहीं होने चाहिए, उनको भी राज़ी रखना है। मैनेजमेंट हो गया, हम गोल से चले, हम कहाँ चले, पैशन की तरफ चले, हम पैशन से चले, फिर हम डिवोशन की तरफ बात को लेके चल रहे हैं। नहीं सर, आज नहीं मैं कोई काम कर सकता, किताब उठाई 2 चैप्टर रगड़ डाले, पता है। फॉर्मल एजुकेशन की वकार साहब ने बात की, हमारे लिए ज़रूरी है नहीं है, ये सारी बातें बच्चे तब ज़रूरी होती हैं, सोचने की तब होती हैं जब आप पवेलियन से बाहर होते हैं। जब आप रेस में आ गए हैं, रेस के घोड़े हैं, तो दौड़ना आपका मुकद्दर है। अब आपकी मर्जी है, ट्रैक आपका अपना है, साथ वाले का अपना है, उसकी जहानत अपनी है, आपकी अपनी है, उसकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड अपना है, आपका अपना है। एक तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कर सकते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, मैं खुद थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम से टच हूँ, मेरी अपनी एक एकेडमी का सेटअप है। जब हम उसमें देखते हैं तो एक स्टूडेंट होता है जो एक काम 1 घंटे में कर लेता है, दूसरा पूरा दिन ले जाता है उस पर। मगर फिर क्या है कि इन द लॉन्ग रन जब आप साल बाद परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो जो स्लो होता है ना जी, वो कुछ अच्छा सिक्योर करके आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबता है। फिर आप डिवोटेड हो गए, आपने अपना टाइम दे दिया उस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ को आपने खलूस नियत के साथ वक्त दिया, मेहनत की, उसका कंसेप्ट समझा, उसके लिए आपने एक अच्छा कोच लिया, कोच से कोचिंग ली, कंसेप्ट को ग्रास्प किया, उसके बाद आप उसके मास्टर हो गए। अब चाहे क्वेश्चन आए वाई का, क्वेश्चन आए डिफाइन का, क्वेश्चन आए हाउ का, आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवालों को, क्वेश्चंस को, चाहे वो थ्योरेटिकल हों, चाहे वो सब्जेक्टिव हों, चाहे ऑब्जेक्टिव हों, आप हर तरह के क्वेश्चन को तब डील कर पाएंगे जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज, बैकअप स्ट्रॉन्ग होगा। वो तब होगा जब आप उस काम को लेकर डिवोटेड होंगे। हर कोई चाहता है, चार्म होता है, मतलब मैं अब इंस्पायर करूं अपने से आगे जो स्टेज है देखूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा नामी ग्रामी वकील बन जाऊं। फिर मैं कभी सोचता हूं, जब मैं देखता हूं प्रोटोकॉल, यार आई शुड बी अ जज, मुझे एक जस्टिस होना चाहिए, मुझे एक जज होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा स्कोप है। तो हर चमकती चीज़ अट्रैक्ट करती है, हर किसी को करती है। मैं अकेला नहीं हूँ, आप अकेले नहीं हैं। ये क्या है? ये थोड़ी सी तलब है, जुस्तजू है, ये पैशन नहीं है, पैशन से थोड़ा पीछे की चीज़ है। पैशन ये है, एक चीज़ को लो और उसी की जुस्तजू करो। जब उस पर आप प्रैक्टिकली हावी हो जाते हो, उसे करने लग जाते हो, तो फिर क्या होता है, वो आप डिवोटेड हो गए हो, आप उसे अपना टाइम दे रहे हो। टाइम से भी ज़्यादा आप उसे अपनी एनर्जी दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, तो फिर वो आपको लाजमन पे बैक करेगी। दुनिया में एक असूल पेट है, याद रखिएगा। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, पहली बात, अगर बातें आपको मायूस कर रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, अपने बुज़ुर्गों से सीखते आए हैं। कुछ मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं, कुछ अपने दोस्तों साथियों से सीखी हैं, कुछ आप जैसे छोटे भाइयों से सीखी हैं। तो यहाँ पर वो नॉलेज जो है वो सेटबैक वो शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। वो जो लोग होते हैं ना ज़हीन फ़तीन, वो फिर भी कहीं ना कहीं धक्के खा जाते हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, मेहनत हमेशा आपको जो है ना जी पे बैक करती है, रिवार्ड करती है मेहनत आप लोगों को। फिर ये सारा कुछ आपने कर लिया, आप डिवोटेड हैं, आपने गोल सेट कर लिया, आपको विजन क्लियर है, आप पैशनेट हो गए, आपने टाइम एंड एनर्जी दोनों चीज़ें देनी है। सवाल पैदा होता है कब, कहाँ, कैसे देनी है। सबसे मुश्किल चीज़ ये है, असल जो लुबे लुबाब है, जहाँ पर आकर मोस्टली हम लोग तबाह हो जाते हैं। मिसाल लें, कोर्ट सिस्टम से मिसाल दूंगा। हमारे पास एक कंसेप्ट है इंटर्नी का। इंटर्नी समझते हैं? वो जो जूनियर्स होते हैं, ठीक है, वो काम लर्न करने जाते हैं, सीखने जाते हैं। इसी तरह से इंटर्नी के पैरेलल अगर कोई समहाउ मिलता जुलता, देखें आप स्टूडेंट्स हैं, आपने कॉलेज का तयन करना है, इदारे का तयन करना, असातिज़ा का तयन करना, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनको कैलकुलेट करना है कि आया ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है। आया टू गो फॉर द ए और गो फॉर द जी, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, कौन हमारा मोहसिन है
और कौन नहीं है, कौन मुखलिस है और कौन नहीं है। इस सारे चीज़ को अगर एक टर्मिनोलॉजी में मैं समअप करूं तो वो नाम है सिस्टम का। इंसान इंसान को नहीं बनाता, सिस्टम इंसान को बनाता है। सिस्टम इंसान को बनाता है। मेरे ख्याल से वकार साहब का जो सेटअप है माशाल्लाह अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, आज हम इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मगर इस सिस्टम में आप देखें वकार साहब अकेले क्या कर लेते हैं? 6 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? क्या एक इंसान 6 का मास्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अपने सब्जेक्ट अपने मेजर पे अबूर रखते होंगे, उसके लिए हार्डवर्क करते होंगे, उस पर जान लगाते होंगे। उन्होंने साथ एक कुलीग मैनेज किया, 2 हो गए, तीसरे सब्जेक्ट के लिए एक और दोस्त को मैनेज किया, और दोस्त को मैनेज किया, एक सेटअप बन गया, एक सिस्टम डेवलप हो गया। क्या हो गया? सिस्टम डेवलप हो गया। जब आप सिस्टम में शामिल होते हैं तो फिर ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके अंदर ऐसे खद्दोखाल डेवलप कर दे, ऐसे नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट कर दे कि आप उस सिस्टम की जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएं तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट हो। एडवर्टाइजमेंट का वर्ड मुझे वकार साहब का जो इन्होंने इस्तकबालिया जुमले बोले उन्हीं से मेरे जहन में क्लिक हुआ। एडवर्टाइजमेंट आजकल के डिजिटल दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इसका पर्पज़ भी यही है जो सामने, और ये हमने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट एजेंट आप लोग होंगे, किसको फ़ायदा होगा? अब तक तो मैंने जो बात की सिर्फ सिस्टम को फ़ायदा होगा, मेहनत तो आप करोगे सारी, सिस्टम में तो वैसे 50 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाना है, आप क्यों पढ़ो? फिर बात फिर पीछे की तरफ रिवर्स स्टेज पर चली जाती है। मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो पे कर रहा हूँ, प्रमोशन तो सर का हो रहा है। यहीं पर आकर फिर वो आ जाती है जब आपको साहिब अकीदा के लिए ना साहिब ईमान होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा फ़लसफ़ी का टच आ गया यहाँ पर। ईमान के लिए अकीदे, अल्लाह ताला को किस किसने देखा है? यकीन है वादो ला शरीक ज़ात अवेलेबल है, हर वक्त साथ है, हर जगह, हर मकाम, हर हालत में। फिर ईमान है। जब आप सिस्टम में आ गए हैं, दाखिल हो गए हैं, फिर सिस्टम पे ट्रस्ट करें। सिस्टम की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको बढ़ोतरी की तरफ लेके जाए, और आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि सिस्टम के बताए हुए रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो जो ट्रैक आपको दे रहा है उसके ऊपर दौड़ें। ये सारा जो निज़ाम है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, ये एक रेस है और आप उस रेस के घोड़े हैं। अजान का वक्फा करते हैं। तो बात हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, सिस्टम से। तो आपको यही फ़ायदा होगा कि आप अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे हैं। अपनी ज़ात का तारुफ अगर देना चाहूँ तो छोटी सी मिसाल, तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास लैट की तैयारी के लिए आया। लैट एडमिशन टेस्ट होता है FSC के बाद LLB ग्रेजुएशन डिग्री में इनरोल होने के लिए 5 ईयर प्रोग्राम में। तो मुझे तारुफ दे रहा हो, उसके वालिद साहब बहुत सीनियर एडवोकेट थे, तो मुझे तारुफ दे रहा हो कि मेरे बाबा यूँ, मेरे बाबा यूँ, मेरे बाबा यूँ, मेरे बाबा यूँ। एक हद तक मैंने सुनी उसकी, आप भी स्टूडेंट्स हैं, उस एज में हम भी ऐसे ही थे। तो मैंने कहा बच्चे जिस दिन आप अपना तारुफ बना लो कि मैं ओन अब्बास इस चीज़ का नाम हूँ, तो उस दिन बता दीजिएगा, मैं मानूंगा, मैं आपको सलूट करूँगा कि आप एक शानदार इंसान हैं। ठीक है? तो अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बनाएं, खुद एतमादी पैदा करें। मेहनत से बड़ा कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। मेहनत ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। सलामत रहें, बामुराद रहें। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।